ऑल दिस। तो पेशेंट की एक तो मिजरी भी बढ़ती है, पेशेंट की लाइफ स्पैन में प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज आल्सो गोइंग टू बी हाई। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली थर्ड स्टेज 4 में, जैसे आपने बताया कि 75% पेशेंट डायग्नोस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हम अब पेशेंट आते ही लेट हैं। तो क्यों पहली या दूसरी स्टेज में पता नहीं चल पाता? क्या इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते? अच्छा, और दूसरा ये भी कि इसका इलाज से पहले वो कहते हैं ना एहतियाती तदाबीर बड़ी ज़रूरी है। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सेकेंडली है कि जो टेस्ट्स होते हैं वो कौन से टेस्ट्स होते हैं जिनसे पता चल सकता है आपको इनिशियली कि देखिए, कैंसर जो मोस्ट है? कॉमन कैंसर हैं, जैसे जिसकी स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, स्क्रीनिंग का मतलब कि वो टेस्ट जिससे आपको पहले टाइम से पहले पता लग जाता है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफीज हैं, इस तरह CA-125 C125 ब्लड का टेस्ट, बट इट्स नॉट स्क्रीनिंग टूल। इस तरह आंतों के कैंसर के भी टेस्ट होते हैं। अब इनको आप पहले रिकमेंड इसलिए करते हैं कि हम अर्ली स्टेज पे पिक कर लें, लेकिन चूंकि अक्सर कैंसर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो पेनलेस होते हैं। जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, उसमें कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को। Okay. और पेशेंट चलता रहता है, लेके चले, सिंपल सी गुठ लिया, और वो उस वक्त आते हैं हमारे पास जो उसमें पेन बढ़ता है, और उस वक्त रफली स्टेज 3 हो चुका होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब अब जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसको ये काट देते हैं, काटने के बाद फिर दूसरी ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, उसको भी काट देते हैं। मुझे ये बताएं, ये खोतों को समझाएगा कौन कि इसका इलाज ये सर्जरी करके नहीं है, ना आपके पास कीमोथेरेपी से, ना इसका ऐसा इलाज है, ना इस किस्म का सिस्टम है। इस सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है। वो अगर आपको किसी भी को भी होता है, लेडी को या फलाने को, तो कतन इनके पास जाके ऑपरेशन ना कराया करें, बेड़ा गर्क कर देंगे आपका पूरा चीज। मुझे ये बताएं यार, मैं मुंह से बातें निकल जाती, फिर ये कॉपी करके लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फोटो कॉपी जली माफिया ना कॉपी करते हैं हमको। तो मैं नहीं बताऊंगा, इनको लाइव लेके आए, इनको कहें जी चलें जी आप इसका ऑपरेशन करके, और फिर आपको देखेंगे 2 साल के बाद उसके साथ होता क्या है। 2 साल के बाद देखें आप उसके साथ क्या कुछ आगे क्या कुछ होता है। ये चीजें सोचने वाली, ये सब जली माफिया, कुछ नहीं है, लब्बे का नहीं पता इनको। फ्रॉड, ये फोटो कॉपी, मुर्दों की किताबें करने, मुर्दों की स्टडी करने वाले, मुर्दों की किताबें लिखने वाले ये लोग आपकी हेल्थ का ख्याल करेंगे? इनको लब्बे नहीं आती। तो ये है इनकी एआई टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने डब्बे में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सुने जरा। अब कैंसर के इलाज में पाकिस्तान में जिद्दत आई है, या कितने मौसर तरीके से कैंसर का इलाज पाकिस्तान में अवेलेबल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्ट कॉमन कैंसर है ना, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, मेल में प्रोस्टेट कैंसर, मसाने के गलूल का कैंसर, ये काफी क्यूरेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी तुम्हारे पास कवर नहीं है, कुछ भी तुम्हारे अमेरिका के पास कोई कवर अप नहीं है, फलाना टमकाना उनके पास नहीं कवर, ना चाइना के पास, ना फलाना, ना टमकाना, ना इंडिया के पास, किसी के पास है। तुम कौन से कहाँ से पढ़ के आ गए हो? तो मैं पता नहीं आगे कौन है, आगे कोई छनकना बजाने वाला आगे हकीम बैठा है, वर्ल्ड की रिसर्च की है जिसने, तुम्हारे सामने हकीम बैठा है। ठीक है, तो ये बात है कि इनको अल्लाह बेकब नहीं पता। किसी भी किस्म का कोई कैंसर आपके जिस्म में हो गया ना, तो याद रख लें, आप इनके पास छेड़खानी बिल्कुल ना करवाएं, बिल्कुल इनके लॉलीपॉप में ना आए, बिल्कुल। ये बहुत लॉलीपॉप देते हैं जनाब, स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड का हाल देख लिया, पार्क व्यू सोसाइटी का आपने हाल देखा, स्टैंडर्ड बनाया, पानी आया उसने भर के बहा के रख दिया, सब कुछ देखा। अपनी असल जगह दरिया ने आगे ली है, दरिया ने अपनी जगह पे कब्जा पूरा किया, फिर करके दिखाया। ठीक है, तो ये बात है, तो इस चीज को सोचें। स्टैंडर्ड वो जो आपकी आला तरीन एक टेक्नोलॉजी है, वो तिब्बे नबवी है, वो स्टैंडर्ड है आपका। झोंपड़ी, गड़ा, सफ, स्टूल, बस ये आपका स्टैंडर्ड है। हमने इनके पीछे लगाना नहीं, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल को जबरदस्ती करके रख देंगे, इनकी हाथ से इनके स्टैंडर्डों को हम कचरे के ढेर में फेंकेंगे। सुनाओ HC वाला पंजाब है की काली पेड़ो, चुटकी मार मार के तुम्हारा तैयार पाचा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये ले आगे सुने। ठीक है, अगर किसी मदर को है तो नॉट नेसेसरी कि बेटी को होगा ही होगा, नॉट लाइक दैट। इट्स रिस्क फैक्टर। इसकी बेस पे हम स्क्रीनिंग का प्रोसेस बढ़ा देते हैं, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे रखते हैं पेशेंट्स को। लेकिन इट्स नॉट मैं कि अगर किसी की फैमिली में ये चल रहा होता है तो फैमिली में इतनी पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अब तो हर बच्ची को होना ही होना, ऐसा नहीं होता। आपके स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, स्पोरेडिक कैंसर होते हैं जो विदाउट जेनेटिकली होते हैं, वो रफली आपके 80-90% वो, और उनकी कॉजेज हमें पता है। और वो कौन कौन से कैंसर होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं और जो जेनेटिकली नहीं होते? ब्रेस्ट खास तौर पे, ओवेरियन कैंसर फीमेल का खास तौर पे जेनेटिकली होते हैं। तो इसके अलावा बाकी सारे तकरीबन स्पोरेडिक हैं। स्पोरेडिक मीन के नॉन जेनेटिकल कैंसर। कॉजेज आप बता अच्छा डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल माय मदर डाइड ऑफ कैंसर, तो मुझे उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? मुझे कितना केयरफुल रहना चाहिए? मदर को जिस एज पे अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेट्स सी शी वाज डायग्नोज्ड एट द एज ऑफ 55,
तो आपको तो वैसे 40 प्लस में स्क्रीनिंग ब्रेस्ट स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अगर मदर डायग्नोज एट द एज ऑफ 40 तो आपकी 35 पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। आपको एक और भी बात बता दूं, जितने आप इनके पास स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराएंगे, जितने आप इनके पास टेस्टों में जाएंगे, फिर भी आपको वायरस दिए जाएंगे, फिर भी आपको उसकी जो उनकी शुआई होती है उसकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए कभी भी आपको जितनी देर तक कोई तकलीफ नजर नहीं आती, कोई आपको चीज आपने कोई नजर नहीं आती, उतनी देर तक बिल्कुल कतन इनके पास इनके जांचों में नहीं आना करें, कोई टेस्ट ना कराया करें, कोई फलाना कोई टमकाना ना कराया करें। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है बस